अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा, सवाल ये है। सवाल तो बहुत सारे रोजाना सामने आते रहते हैं, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ मर्दान में एक बाजार हुआ करता था, शंकर बाजार। अब उसे पाकिस्तान चौक कहते हैं। आज से कोई 20-22 साल पहले, जबकि मर्दान की आबादी कोई 4-5 लाख थी, अब तो 22 लाख तक पहुंच चुकी है, तो सड़कों पर इतना हुजूम नहीं हुआ करता था। इसी तरह शंकर बाजार में भी फुटपाथ खाली होती थी और मैं देखता था कि उसी फुटपाथ पर एक शख्स बैठा है। उसके चारों तरफ जड़ी बूटियों के डब्बे पड़े हुए हैं और उसके पीछे उसने चादर पर एक शबीह आवेजा कर रखी है, हड्डियों की बनी हुई और खोपियां उस पर बनी हुई होती थी। जब कोई शख्स उनके करीब से गुजरता तो वो कहता, आओ, मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ बीमारी के आसार दिखाई देते हैं। अगर किसी को फांक लिया तो वो आदमी उसके सामने बैठ गया और उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे तो आपके जिगर में गर्मी मालूम होती है। और फिर वो उसे जड़ी बूटियों की एक पूरी पोटड़ी बनाकर हवाले कर देता था। उसके पास सांडे का तेल भी हुआ करता था और बैरूनी जिस्मानी बीमारियों के अलावा वो उसके कान में कुछ खुसर पुसर भी करता और फिर उसे कुछ और पुड़ियां भी हाथ में थमा देता था। अजीब बात यह थी कि वो हर शख्स को इशारे से बुलाकर कहता कि तुम्हारे जिगर में गर्मी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके सामने से तमाम लोग बीमार होकर गुजरते थे? तो ये सवाल मैं इस तरह एक दूसरे जवाब पर मुंतबिक कर रहा हूं कि हमारे घर के पिछवाड़े पर एक फरलांग के फासले पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, अस्पताल है, और उसके सामने सड़क के दूसरी जानिब दवाइयों की दुकानें हैं। मैं कल एक दुकान के सामने खड़ा था, कुछ दवाइयां खरीद रहा था कि एक शख्स जर्द चेहरा, बाल बिखरे हुए भाग कर आया और एक पर्ची उस दुकानदार के हाथ में थमा कर कहा, फार्मासिस्ट के हाथ में, कि मुझे इन दवाइयों की जरूरत है। उसने उसके लिए वो दवाइयां इकट्ठी की और एक शापर में बंद करके उसके हवाले कर दी। और जब उसे कीमत बताई तो वो उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे इतनी कीमत तो अदा करना मुमकिन नहीं है। मुझे उस पर रहम आया, जो कुछ हो सकता था मैंने उसकी इमदाद की और मैंने कहा कि आप ये, वो आदमी कह रहा था कि मुझे आधी दवाइयां दे दो। तो मैंने कहा कि जब डॉक्टर ने आपके लिए मुकम्मल दवाइयां लिखी हैं तो आधी दवाइयों से क्या होगा, आप ये तमाम ले जाएं। बहरहाल मैंने उससे कहा कि भाई, तुम्हें इन दवाइयों की किस बीमारी के लिए जरूरत है? उसने कहा कि मुझे नहीं है, मेरी बीवी जो है वो जच्चा बच्चा के वार्ड में दाखिल है और वहां उसे यही कुछ तकलीफ है। तो उन्होंने कहा कि इसका हम ऑपरेशन करेंगे। अब हैरत इस बात पर है कि हमारे अस्पतालों में, मैं सिर्फ अपने अस्पताल की बात नहीं कर रहा, क्लिनिक, प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक में भी जब आप जाएं तो वो इसी बच्चे की बीमारी के सिलसिले में, तो वो बगैर किसी आम सी जो है उसके इलाज करने के बजाय और नॉर्मल अंदाज में बच्चे की पैदाइश की कोशिश करने के बजाय ऑपरेशन के लिए वो मशवरा देते हैं। तो क्या अब वो बच्चों की पैदाइश आम तौर पर और उमूमी तौर पर उनकी पैदाइश बंद हो गई है? क्या ऑपरेशन के बगैर बच्चों की पैदाइश नामुमकिन हो गई है? एक जमाना था कि गांव में एक बुढ़िया हुआ करती थी और उसे जब घर में किसी खातून को तकलीफ होती थी बच्चे की, तो उस औरत को बुला लिया जाता था और वो
اس کی گھر ہی میں اس کے لیے علاج کر دیتی تھی، یا پھر گھر کے سامنے کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا بازار میں، اسے بلا دیا جاتا تھا، وہ ایک انجیکشن پچورین غالباً اس انجیکشن کو کہتے تھے، وہ لگا دیتا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن میں نے آج ہسپتال میں پوچھا کہ آپ کے ہاں روزانہ کتنے آپریشن ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے کے سیزیرین آپریشن کوئی 4-5 ہوتے ہیں، اور اس میں نے کہا کہ کوئی نارمل بچہ بھی پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نارمل پیدا نہیں ہوتا، سب سیزیرین ہوتے ہیں۔ تو میری سرکار سے یہ گزارش ہے اور ہسپتال کے سربراہوں سے کہ ازراہ کرم آپ عوام کو تکلیف نہ دیں، صرف آپریشن کی فیس حاصل کرنے کے لیے آپ ہر بچے کے لیے خاتون کو آپریشن پر مجبور نہ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نئی نسل تمام سیزیرین ہی ہوگی؟ شکریہ۔